ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के फैसले को यथावत रखा। व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब ज्ञानवापी को अपने कब्जे से जाने न देने के लिए मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? काशी के ज्ञानवापी मामले पर लगता है जैसे मुस्लिम पक्ष लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। एक के बाद एक अलग अलग अदालतों से मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटका लग रहा है, वो भी ऐसा झटका जिससे लग रहा है जैसे ज्ञानवापी अब मुस्लिम पक्ष के कब्जे से दूर होता जा रहा है और हिंदुओं का ज्ञानवापी पर दावा पक्का होता जा रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और अब हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई अपील पर 4 दिन की सुनवाई के बाद 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखी जाएगी। ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का हाईकोर्ट के फैसले के बारे में क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और एफएएफ दोनों जी पूजा जारी है। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? क्या मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको उन्होंने बलहीन पाया। जबकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दलील दी थी कि ये बात स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी, जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है। अपील में मुस्लिम पक्ष ने यह भी लिखा था कि इस बात को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के इस दावे को, मुस्लिम पक्ष की इस अपील को हाईकोर्ट ने मानने से साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा यथावत होती रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला मुस्लिम पक्ष को हजम नहीं होने वाला है और यकीनन अब अपनी बात को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का रुख करेगा, जिस पर हिंदू पक्ष रखने वाले विष्णु शंकर जैन ने सामना करने के लिए कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष के दावे पर जिरह की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती के बाद आया है। वहीं इस फैसले से संत समाज में भी जैसे खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का इस बारे में क्या कुछ कहना है। पूजा नहीं बंद हो सकती। पूजा जब प्रारंभ हुई तो मुसलमानों को आपत्ति थी। हम उनसे कहना चाहेंगे, अनादिकाल से तलगृह पर हमारा अधिकार था, हमने पूजन किया है। अनादिकाल शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि औरंगजेब ने 1669 में जरूर तुड़वाया, लेकिन उसके पहले से पूजन अर्चन वहां होते थे। तो विश्वनाथ मंदिर हमारा है और निर्णय ने इस बात की पुष्टि की है। अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक धन्यवाद देती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है हाई कोर्ट के निर्णय पर। और हम यूं कहें कि यह न्याय की जीत है, काशी विश्वनाथ की जीत है और ज्ञानवापी के मुकदमे में सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की यह विजय है। ये रथ अब रुकने वाला नहीं।
वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी जाती है। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले 7 दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे, जबकि डीएम ने तो उसी रात से सारी व्यवस्था कर दी थी और व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति हो गई थी और वो अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद व्यास जी के तहखाने को खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र पाठक ने वाद दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जज के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना शुरू करवा दी थी। वैसे जो जिला अदालत के बाद ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लग गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, और अगर रुख करेगा तो क्या देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से उसके पक्ष में कोई फैसला आ सकेगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।